तो गाइस ये बात है आज की, जब मैं KGF चैप्टर 2 20वीं बार देख रहा था। जी हाँ दोस्तों, 20वीं बार। तो मैं जब मूवी को देख रहा था तो मुझे वो टोन मेरे दिमाग में काफी ज्यादा खटक रहा था कि ये टोन काफी गजब लग रहा है, क्यों ना मैं भी फोटो एडिटिंग के जरिए ऐसा टोन बनाऊं एंड रॉकी भाई की तरह फोटो एडिटिंग करूं। तो मैंने किया है ये वाली फोटो, तो चलिए मैंने कैसे किया है ये जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मैं अपने बैकग्राउंड को भी पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लिया हूँ एंड देन हमें यहाँ से ऐड फोटो पे चलना है एंड अपने कटआउट को ऐड कर लेना है, जिस भी कटआउट को आप कट करके रखे हैं। तो मैं ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। सो ऑलराइट गाइज, मैंने अपने कटआउट को भी ऐड कर लिया है एंड अब हमें इसको यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करके सेट करना है। तो कुछ इतना मैंने रखा था, यहाँ पर इतना। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से अपनी कटआउट को एडजस्ट कर लिया है एंड देन मैंने एक चेयर का PNG यूज किया था यहाँ पर अपने पैरों के पास, तो मैं उसको भी ऐड कर लेता हूँ। तो ऑलराइट गाइज, मैंने अपने चेयर वाली PNG को भी ऐड कर लिया है एंड देन हमें यहाँ पर इसको अच्छे से जूम कर लेना है एंड अपने पैरों के पीछे, मतलब पैरों के सामने एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा हाथ को दिखाते हुए मैंने इस फोटो को क्लिक कराया था छत पे, तो थोड़ा सा वो जो सरिया निकला नहीं रहता उसको ढकने के लिए ऐसा बना था, तो उस पर मैं पैर रख के फ़ोटो क्लिक करवाया था। एंड आप लोग भी ऐसा मतलब स्टाइलिश या फिर एक्शन टाइप की फ़ोटो क्लिक करवा कर रखेंगे तो बेहतर होगा इस फोटो के एडिट करने के लिए। एंड आप लोगों को घबराना नहीं है, जो भी मैंने यूज़ किया है बैकग्राउंड PNG सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वीडियो को देखने के बाद डाउनलोड कर लेना। ओके, तो यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से एडजस्ट कर लिया है एंड अब हमें चलना है इरेज वाली टूल पे एंड यहाँ पर इसको मतलब इरेज कर लेना है फालतू वाले पार्ट्स को। यहाँ पर इरेज एंड साइज अपने मुताबिक रख लेना, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड यहाँ पैरों के पास इरेज करते हैं। अच्छे से आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर एंड ये परफेक्ट हो चुका है एकदम। हमारे पैरों मतलब ऐसा लगने लगा कि हमने इसके ऊपर पैर रखा है और ये कुर्सी है। एंड देन मैंने यहाँ पर लिखा था कॉशन डेंजर अहेड, तो मैं उसको भी लिख लेता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा था कॉशन डेंजर अहेड, तो मैं लिख लेता हूँ CAUTION कॉशन डेंजर DANGER डेंजर अहेड एंड ये वाला इमोजी लगाया था एंड फिर कर देना है डन। एंड डन करने के बाद यहाँ पर हमें अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी फ़ॉन्ट को आप लगाना चाहते हैं। तो मैंने ये वाला यूज़ किया था फ़ॉन्ट लास्ट से सेकंड नंबर पर। इसको यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है पैरों के पास। ये रहा ओपेसिटी एंड इसके ओपेसिटी को कम कर लेना है लगभग 50 तक। ओके, एंड ये हमारा 50 तक हो गया है। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 60 कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा कम हो गया है इसीलिए। तो यहाँ पर 60 कर लिया है एंड अब अच्छा हो गया है। एंड देन मैंने एक और PNG यूज किया था जो कि था फायर का PNG, तो उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। सो गाइज मैंने फायर वाले PNG को भी ऐड कर लिया है एंड अब हमें यहाँ से चलना है ब्लेंड वाले ऑप्शन में एंड ब्लेंड वाले ऑप्शन में आने के बाद इसको स्क्रीन कर लेना है एंड स्क्रीन करने के बाद इसको जूम करके कुछ यहाँ पर पैरों के पास सेट कर लेना है। एंड यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया है पैरों के पास कुछ इतना एंड इसको भी ओपेसिटी कम कर लेना है, कुछ 60 के आसपास रखना। एंड देन एक और PNG मैंने ऐड किया था जो कि था चिंगारी वाला PNG। आग जलता है तो चिंगारी निकलती नहीं, उसका PNG, तो मैं उसको भी ऐड कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर मैंने उस वाली PNG को भी ऐड कर लिया एंड देन हमें यहाँ पर फिर से ब्लेंड वाले में वही करना है स्क्रीन एंड यहाँ पर कर देना इसको जूम करके कुछ इतना ऐसे एडजस्ट। मैं एक प्रोसेस करना भूल गया था जो कि था यहाँ पर बैकग्राउंड में फायर का PNG था, तो मैं उसको भी कर लेता हूँ। पहले यहाँ से इस फायर वाली PNG का डुप्लीकेट निकालना है एंड निकालने के बाद इसको जूम करना है एंड इसको कुछ इतना बड़ा करके पीछे सेट कर लेना है मूव डाउन करके।
हो जा भाई, क्या कर रहा है। हाँ, यहाँ पर हो गया है। जूम कर लेना है बहुत बड़ा, मतलब फुल स्क्रीन पे, एंड यहाँ पर परफेक्ट हो गया है। एंड देन हमें इसको यहाँ से कर देना है डन, क्योंकि हमारा पिक्सआर्ट का काम हो चुका है। एंड अब इसको सेव कर लेते हैं ड्रॉली टूल से, एंड चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, इसको कलर ग्रेडिंग करते हैं। ओके सो गाइज, मैं अपनी फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर भी ऐड कर लिया हूं, एंड आपको थोड़ा सा इसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है, जो कि है मेरा बाल। ये देख सकते हो काफ़ी गजब की मैंने बना लिया है। मतलब पहले वैसे जैसा था कटआउट करने के बाद वो एकदम बेकार लग रहा था, एकदम दिख रहा था कि ये कटआउट होके बनाया गया है। एंड मेरा बाल भी थोड़ा छोटा था, तो इसलिए मैंने अपने हेयर को करेक्शन किया है अच्छे से। एंड बाल भी मैंने काफ़ी गजब की बड़े बड़े कर लिए हैं, एकदम रॉकी भाई की तरह। एंड अगर आप लोगों को भी नहीं पता है कि बाल को कैसे बनाते हैं या फिर फेस को स्मूथ कैसे करते हैं, फेस को गोरा कैसे करते हैं, तो उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है। आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, एंड आपको सभी का ट्यूटोरियल्स जो भी फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड होते हैं सब मिल जाएगा। अब अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, तो चलते हैं इसको कलर ग्रेड करते हैं एंड इसका लुक देखते हैं। तो फर्स्ट वाली हमें आ जाना है ब्राइटनेस वाली ऑप्शन में, एंड यहाँ पर हमें थोड़ा सा लाइट वगैरह छेड़छाड़ करनी है। फर्स्ट वाली हमें वाइट्स को माइनस करना है 49, एंड ब्लैक्स को हमें इंक्रीज करना है 30। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है। एंड देन हमें यहाँ पर चलना है कलर वाले ऑप्शन में, एंड कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद मिक्स वाले में सिंपली चलना है। एंड मिक्स वाले में आने के बाद इसके रेड वाले के सेचुरेशन को हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना है 4 या फिर 5 भी कर सकते हो, एंड लुमिनेंस को एकदम फुल इंक्रीज कर लेना है। एंड देन हमें यहाँ पर चलना है ऑरेंज वाले ऑप्शन में, एंड ऑरेंज वाले ऑप्शन में आने के बाद इसके लुमिनेंस को हमें 19 या फिर 20 तक इंक्रीज कर लेना है। तो मैंने कर लिया है। एंड देन हमें यहाँ से इसको कर देना है डन। एंड डन करने के बाद वाइब्रेंस थोड़ा सा इंक्रीज करना है, लगभग 6 यहाँ पर मैंने कर लिया है। एंड देन हमें इस पर मिक्स वाले के बगल वाले ऑप्शन पे चलना है, एंड यहाँ पर हमें इसके ह्यू को इंक्रीज करना है 35, एंड सेचुरेशन को 15 कर लेना है। तो यहाँ पर हम अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया है, थोड़ा सा सेचुरेशन या ऊपर नीचे रहेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ से इतना ही हो गया, कर देते हैं डन। एंड डन करने के बाद अब हमें यहाँ पर चलना है प्रोफाइल वाले ऑप्शन में, एंड प्रोफाइल वाले ऑप्शन में आने के बाद हमें सिलेक्ट कर लेना है विंटेज 06। तो यहाँ पर नीचे चलना है थोड़ा सा, एंड कहाँ गया विंटेज 06, ये आ गया ये। एंड यहाँ पर ये देख सकते हो परफेक्टली हमारे फ़ोटो को कलर एनहांस कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, गजब का लुक आ ही गया है। एंड यहाँ से कर देना है डन। एंड डन करने के बाद हमें चलना इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ से हमें थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ा लेना है। तो चलते हैं, हमें टेक्सचर इंक्रीज करना है 31, यहाँ पर हमने कर लिया है। एंड यहाँ पर फिर क्लैरिटी को इंक्रीज करना है 10 या फिर 11, तो मैंने 10 कर लिया है। एंड विग्नेट को -6 कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है। एंड फिर चलना है उसी के नीचे यानी डिटेल वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आने के बाद शार्पनिंग को 8 तक इंक्रीज कर लेना है। एंड डिटेल फुल, थोड़ा सा मास्किंग, थोड़ा सा नॉइज रिडक्शन, डिटेल फुल, थोड़ा सा कंट्रास्ट, थोड़ा सा कलर नॉइज रिडक्शन, डिटेल फुल। यहाँ पर हमारी फ़ोटो एकदम परफेक्टली एडिट होके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो ये रहा बिफोर एंड आफ्टर। तो अगर आप भी रॉकी भाई के सच्चे वाले फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करोगे। अगली वाली जो वीडियो होने वाली वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ, ये तो अगली वीडियो जब आ जाएगी तब आपको पता चलेगा।